हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उन पर एक नज़र मारेंगे। ये इम्पोर्टेंट डेट्स वाले वीडियो दो आएंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो आप दोनों को ज़रूर देख लीजिएगा। दो वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, ये होता है 11 जुलाई को। इसको स्टैब्लिश किया था, इसको शुरू किया था यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1989 में। वर्ल्ड मलाला डे, मलाला जैसे आप सब जानते हैं कि मलाला को तालिबान ने 2012 में सर में गोली मार दी थी, तो उसके बाद इनका विदेश में जाके ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ये बची, इनको फिर नोबेल पुरस्कार मिला। तो अब ये एक एजुकेशन एक्टिविस्ट है। तो ये यूएन ने डिक्लेयर किया कि मलाला की बर्थडे वाले दिन 12 जुलाई को मलाला डे मनाया जाएगा, और इस दिन को मनाया जाएगा ये इंश्योर करने के लिए फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर वीक, विश्व जल सप्ताह। तो ये 23 से 27 अगस्त के बीच में मनाया जाता है, और इसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट 1991 से 1991 से लगातार मनाता चला आ रहा है। और इसका उद्देश्य जो है वो लोगों को जागरूक करना पानी बचाने के प्रति। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी तो लगभग 70 से 75% पानी है, लेकिन वो सारा सॉल्ट वाटर है। जो फ्रेश वाटर है हमारे पृथ्वी पर मौजूद, वो सिर्फ 2.5% है। अगला है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। राजीव गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनकी बर्थडे पर उनको याद करने के लिए सद्भावना दिवस। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया जाता है, और पहली बार इसको 2010 में मनाया गया था। तो 2010 के बाद 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे लगातार मनाया जा रहा है। डी जियो ट्रांसफर डे 16 अगस्त। अब ये डी जियो ट्रांसफर डे क्या है? आप जैसे जानते हैं कि हम लोग को, इंडिया को 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन पौंडीचेरी पे फ्रेंच रूल तब भी था, फ्रांस का कब्जा तब भी था, और हमारे आज़ादी मिलने के बाद भारत को वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो 1956 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी फॉर सेसेशन ऑफ फ्रेंच कंट्रोल, उसको साइन हुआ, और उस 1962 में 6 साल बाद वो फ्रेंच पार्लियामेंट में पास हुई, जिसका उद्देश्य था कि फ्रांस का पुडुचेरी पर से, पहले पौंडीचेरी अब पुडुचेरी पर से पूरा कंट्रोल खत्म होगा। उस दिन वो लोग अपना एक तरीके से आज़ादी का दिन उसको मानते हैं। तो जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, दैट इज डी जियो डे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन जो ट्रिपल तलाक है, भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक को एबॉलिश करने के लिए कानून पास किया था, तो उस दिन से वो लागू हुआ, इसलिए इस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला है अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये 1970 से लगातार मनाया जा रहा है। अब पृथ्वी दिवस तो वही है, पृथ्वी को बचाने के लिए जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, पॉल्यूशन से लेके पॉल्यूशन कंट्रोल, ज़्यादा पेड़ लगाना, कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है। अगला है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, रक्तदाता दिवस। 11वां है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, विश्व मगरमच्छ दिवस। इसको 17 जून को मनाया जाता है। इसमें जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो कि अब खत्म होने के कगार पे हैं, तो ये मगरमच्छ 3 टाइप का होता है, एक मगर होता है, एक स्टुअरिन होता है, और एक घड़ियाल होता है। तो इसमें घड़ियाल जो है वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रहा है, तो उसके, इन लोगों के बचाव के लिए जो अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसके तहत एक वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टीबी डे, विश्व क्षय रोग, 24 मार्च। तो इंडिया ने ये टारगेट किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा। इंडिया ने टारगेट किया है टू इरेडिकेट टीबी
फ्रॉम द कंट्री बाई 2025। तो 2025 तक 4 साल और हैं, 2025 तक ये भारत सरकार का एम है कि टीबी पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाए 2025 तक। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे पोलियो खत्म हुआ वैसे ही भारत से टीबी भी खत्म करने का ये टारगेट है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये 4 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा वीक जो है वो 4 से 10 मार्च के बीच मनाया जाता है। तो जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उसको अवेयरनेस उसकी फैलाने के लिए, इसमें सड़क सुरक्षा भी आएगा, इसमें सुरक्षा बाढ़ से या और कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तो हर चीज से बचने के लिए इसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है। इसलिए ये नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस, ये 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च। वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व श्रवण दिवस, इसको मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेजर्स टू अवॉइड हियरिंग लॉस। इसको प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस जो विंग है WHO का वो ऑर्गेनाइज करता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके, ताकि जो बहरापन है उससे लोग बच सके। अगला है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च, शून्य भेदभाव दिवस। इसका मकसद है कि जो हमारे विश्व में जो फैली हुई जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी चीज का भेदभाव है, वो सारे खत्म करने का प्रयास है और उसके चलते ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसका भी मकसद लगभग ऊपर के बराबर ही है। ऊपर है कि लोगों के आपस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर है कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय दिलाना, कोई भी किसी भी चीज से महरूम ना हो, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, किसी को कोई परेशानी है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या संस्था के द्वारा या देश के द्वारा, तो उसके लिए यह दिन मनाया जाता है कि सबको न्याय मिले। 20 फरवरी। इंटरनेशनल माउंटेन डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यहाँ वर्ष लग गया धोखे से, 11 दिसंबर। तो ये भी जो हमारे माउंटेन्स हैं दुनिया भर के, जो हमारे पहाड़ हैं, उनको बचाने के लिए, क्योंकि अंधाधुंध उन पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप देख लीजिए भारत में तो बहुत ज़्यादा तीव्र है ये इसकी गति, उसका फिर आप असर भी देख रहे हैं। लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। बहुत सारी दुख भरी खबरें हम लोग उत्तराखंड से अभी हाल ही में मिली हैं। तो उन सबको बचाने के लिए एक लिमिटेड चीज़ें वहाँ अलाउ करने के लिए तो इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। टू रेज अवेयरनेस ऑन एड्स एंड मोर फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन बिकॉज ऑफ एड्स। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए और उन लोगों को याद करने के लिए जिन लोगों ने अपनी इस खतरनाक बीमारी के कारण जान गंवाई है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 9 दिसंबर। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल ने अडॉप्ट किया था एज ए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948। कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, 26 नवंबर। हम लोग को आज़ादी मिली 15 अगस्त को 1947। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस था हमारा, रिपब्लिक डे। और उससे पहले 26 नवंबर 1949 को जो भारत की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया थी भारत की, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। जो 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान जो लागू हुआ, तो उससे पहले जो हमारी भारत का जो पार्लियामेंट था उसने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था कि ये हमारा संविधान होगा। नेक्स्ट, नेशनल फार्मेसी वीक, राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह, 16 से 22 नवंबर। और इस बार की जो थीम है, जो इस बार मनाया जाएगा, उसकी जो थीम है वो है फार्मासिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ये सब है, मेडिकल स्टोर्स लगातार खुले रहे इस कोरोना काल में भी। तो
उनको एक सम्मान देने के लिए इस बार की थीम ये रखी गई है और इसको हर साल इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन IPA मनाता है। यूनाइटेड नेशंस डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। तो ये यूनाइटेड नेशंस है, इस दिन बना था, किस साल में बना था? 1945, 24 अक्टूबर 1945। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड भी बोलते हैं। अभी आने वाला है और इसकी थीम क्या है? माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। तो ये याद रखिएगा, ये थीम जो है ये पूछी जा सकती है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर, इसको मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग टू प्रिवेंट डिजीज। अब देखिए जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सचिन है, अमिताभ हैं, हर कोई हैंड वॉशिंग पर के विज्ञापन जो है, जो टीवी पर आते हैं या अखबारों में होते हैं, उन सब में उनको शामिल किया गया है ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। 29 नेशनल आयुर्वेद डे, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर। 30 अगला नेशनल प्रेस डे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो बनी थी, टू ऑनर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और कब बनी थी? 1966 में। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस, सितंबर 14, 1949 को हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, यानी कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज उसको करार किया गया सितंबर 14, 1949 को। और जो देवनागरी स्क्रिप्ट है हिंदी की, उसको आर्टिकल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 343, उसके तहत उसको देवनागरी को स्क्रिप्ट घोषित किया गया, जो लिपि होती है। तो देवनागरी लिपि को और हिंदी को भारतीय ऑफिशियल भाषा के रूप में और लिपि के रूप में मान्यता मिली। अगला है इंटरनेशनल इक्वल पे डे, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, यह 18 सितंबर को मनाया जाता है। एक सर्वे के अनुसार, यूएन के, यूनाइटेड नेशन ने एक सर्वे किया, उसके अनुसार दुनिया भर में जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों से लगभग 23% वेतन कम मिलता है। समान काम करेंगी लेकिन 23% वेतन तक कम हो सकता है। तो ये जो जेंडर पे गैप है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द मैन एंड द वुमेन, इसको खत्म करने के लिए ये इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस, ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है बर्न में, स्विट्जरलैंड में, तो 1874 से इसको मना रही है। तो उसकी एनिवर्सरी पर हर वर्ष इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर। नेचुरोपैथी डे, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, इसको 18 नवंबर को मनाया जाता है। तो जो आयुष मिनिस्ट्री है भारत की, वो इसको नेचुरोपैथी डे को 18 नवंबर को मनाती है टू प्रमोट ड्रग लेस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब भारत जो आत्मनिर्भरता है दवाइयों पर, उसको कम करने के लिए। जैसा आप जानते हैं नेचुरोपैथी में दवाई यूज होती नहीं है, मिट्टी यूज होती है, स्टीम यूज होती है, पानी यूज होता है, बहुत सारे उनके टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा चिकित्सा करी जाती है। बहुत जगह तो गंभीर बीमारियों का इलाज भी नेचुरोपैथी में हो जाता है। तो उसकी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है। आयुर्वेद डे 5 नवंबर को मनाया जाता है। यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। सिद्धा डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और नेचुरोपैथी डे अभी जैसे बताया 18 नवंबर को। तो बाकी ये डेज भी दिमाग में रखिएगा। वर्ल्ड डायबिटीज डे, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और WHO ने मिलकर 1991 से इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। किसकी याद में? ये बर्थ एनिवर्सरी है सर फ्रेडरिक बैंटिंग की, जिन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन, जो कि आज डायबिटीज वालों के लिए अमृत है, तो इंसुलिन का
इजाद किया था 1922 में, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर वर्ल्ड डायबिटीज डे को मनाया जाता है। भारत में तो हर 5 में से 1 आदमी को। अगला है विजिलेंस अवेयरनेस वीक, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में इसको मनाया जाता है। इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC मनाता है टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। अगला है पुलिस कमेमोरेशन डे, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। 1959 में चाइना ने एक अचानक से हमला कर दिया था जो लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में, जो बाद में लड़ाई हुई, लेकिन उस समय जो हमला हुआ था उसमें 10 पुलिस वाले भारत के वो शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में ये पुलिस स्मृति दिवस को मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, इसको 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर। तो जो हिम तेंदुए हैं ये 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ों पर रहते हैं और ज्यादातर ये सेंट्रल एशिया में ही मिलते हैं। तो ये ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम जो बिश्केक में है किर्गिस्तान, उन्होंने 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे को मनाने का निर्णय लिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये पहला वीडियो आप पसंद आया होगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ये डेट्स आप याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम्स में मदद करेंगी ही, इसमें से सवाल आ ही जाएगा। तो ये डेट्स आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम बाकी बची हुई जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, महत्वपूर्ण तिथियां, उनको लाएंगे, उसको भी जाके जरूर देखिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।